थाना सिरौली क्षेत्र के गांव अजमेर की रहने वाली एक विधवा महिला ने अपने देवर पर मारपीट व अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए थाना सिरौली पुलिस से मामले की शिकायत की है। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र के गांव अजमेर की रहने वाली गुलशन ने थाना सिरौली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीती मंगलवार की रात करीब 2 बजे उसका देवर उसके घर में जबरन घुस आया। आहट होने पर वह जाग गई। जैसे ही गुलशन ने शोर मचाया वैसे ही उसके देवर ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवर ने महिला और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी है और वह मौके से फरार हो गया। गुलशन का आरोप है कि उसका देवर उसके साथ पहले भी मारपीट कर चुका है, जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी है। थक हार कर वह मंगलवार को थाना सिरौली पहुंची और आरोपी देवर के विरुद्ध शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। इस विषय में मीडिया से बात करते हुए सिरौली के समाज सेवी सोनू रस्तोगी ने बताया कि उक्त मामले में आरोपियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे एक विधवा महिला को इंसाफ मिल सके। आइए देखते हैं पीड़ित गुलशन का बयान और समाजसेवी सोनू रस्तोगी का बयान। क्या मामला है? आपके द्वारा एक तहरीर दी गई थाना सिरौली में। हमारी क्या वो मारा है देवरानी मुरानी और देवर के बच्चे मारा है। देवर मारा। देवर का क्या नाम है? अफसर। क्यों मारते हैं? मैं लेके जाती हूँ यहाँ से मांग तांग के सिरौली से, ये देते नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके पति कहाँ है? अजमेर खत्म हो गए हैं जंगल में। दौरा पड़ा उन्हें पानी लगाने का। 3 साल हो गए, चौथी लग गई। तो ये आपके साथ क्यों मारपीट करते हैं? ये मुझे गलत बताओ। मैं लेके आती हूँ मांग के, खाना के नहीं है तो मुझे गलत कहते हैं। कहें तो गलत काम कर रही है, गलत उस नियत से किसी ने दिया। आगे लोग भी मुझे देते नहीं है। बच्चे मेरे हाँ पूरी बस्ती दे और बर्तन झाड़ू करूँ मैं सबके। क्या नाम है उनका जो मारते हैं? एक का नाम है अफसर और उनके लौंडे का नाम, एक का शाहरुख खान, एक का मुस्कान। और उनकी बहुएं सब डंडे लेके मेरे घर में घुस गई, मुझे मारा। आपने कल कार्रवाई हुई है? वो गए थे, पुलिस वाले गए थे तो मैं मिली नहीं उन्हें। घर में कुंजी पड़ी, लेट हुई। हाँ हाँ, मैं दवाई खा के लेट गई। क्या कुछ चाहती है? मैं यही चाहूँ क्या कहा कि मुझे मार तोड़ ना करें। मुझसे क्या कहा सामान उमान फेंक देंगे तो मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। ये परेशान कर रहा है। मेरा हिस्सा है कि क्या मुझे नहीं, उन्होंने बना ले लिया। मुझे गिरुआ घर दे दिया, पन्नी डाल के रह रही हूँ। पूरी बस्ती ने मेरा गुजारा करा तो मैं पन्नी डाल के उस पर मैं रह रही हूँ। अच्छा ये बताइए, बरसात और ठंड कैसी रहती? क्या करें भैया, ऐसी लेट रहा है नीचे ही। क्या करें, जाड़ा लगा है वो हमें लेटने नहीं दे रहा। कैसे काटा हम जिंदगी अपनी। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे चार। हमने कहा तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं, उनकी ही सुने हैं। वो हमारी सुनते ही नहीं है। तेरा ये वोट है, हम क्या करेंगे। हाँ ना, हमें वो भी नहीं मिला, ना गल्ला मिला, ना पेंशन मिला, कुछ नहीं मिला हमें। ना लैटरीन है हमारे घर में। हम यही चाहें भैया लड़ाई फड़ाई ना हो और मार तोड़ ना करें। हमें ये लोग दें, ये नहीं दे रहा तो बताओ हम भैया भतीजों से लेकर हाँ सिरौली से पूरी बस्ती से। मेरा नाम सोनू रस्तोगी है और मैं सिरौली का रहने वाला हूँ। ये जो मेरे बराबर में महिला खड़ी है, ये मेरी कस्बा सिरौली की रहने वाली लड़की है, जिसकी शादी गांव अजमेर में हुई है, जिसमें कि इसके पति का भी इंतकाल करीब 4 साल पहले हो चुका है और इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। आज बेचारी ये अड्डे पर रो रही थी और रोते हुए मुझसे बोली, भैया मेरे घर वाले में ख़त्म हो गए हैं और मुझे मेरे मैके वालों में से कोई साथ नहीं देता है
तो मैं कहा क्या इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा कोई साथ नहीं देता, तो मैंने कहा चल मैं देखता हूँ कि तेरा कौन क्या कर रहा है। तो मैं इसके साथ आया हूँ इसके गांव में, और इसकी मैंने स्थिति देखी कि इसके घर में रहने के लिए एक ऐसे करके 4 दीवारी नहीं है जिसमें कि ये अपना जीवन काट सके, और इतनी मजबूर है कि इसकी ना मैके से सपोर्ट हो पा रही है और ना ही इसका ससुराल वाला कोई भी इसका मदद करने के लिए तैयार है। जिसमें कि 8 बीघे करीब इनके पास में ज़मीन है, और उसमें से भी शायद इसे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है ये जानती है। मगर मैं ये देखता हूँ कि इस हालात पे ये आ गई है कि अपनी ज़िंदगी को किसी से मांग करके, किसी के बर्तन धो करके, कहीं ब्याह-बारातों में कोई काम करके, खेत में किसानी करके पैसा कमा के अपने बच्चों का पेट पाल ले। अब इतने पे भी इनके जो ससुराल वाले हैं वो इन पर आरोप लगाते हैं कि तू इधर उधर मांगती है, जाती है, गलत काम करती है, तो ये ना कर। हालांकि वो देते कुछ नहीं है, मगर इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मारते तोड़ते हैं घर में घुस कर। और मारा कब था तुझे? परसों इसे रात मारा था, और ये कल सिरौली थाने में अपनी एक तहरीर दे के आई है, जिसमें सिरौली थाना अध्यक्ष ने उसे देखा। उसे सूचना पे यहाँ पर पुलिस वाले भी आए, ताकि उस समय ये घर में थी नहीं। अब ये गुहार लगाने सिरौली थाने दोबारा गई, और इसे आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गरीबी रेखा में रह करके प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री लैट्रिन योजना चल रही है, और तरह तरह की स्कीमें चल रही हैं, जिससे कि एक भी योजना का लाभ इसे नहीं मिला है। जी, आज एक दुखियारी का दर्द सुनकर आप गाँव यहाँ पर अजमेर पहुँचे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन से आप क्या? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, और इस मदद के लिए ये लोग ही सबसे ज़्यादा सही हैं। मैं उन लोगों के पक्ष में नहीं हूँ जिनके मकान बने हुए हैं और वो तोड़ के नए बनवा रहे हैं। इसके आप चारों दिवाली देख लो, कोई भी दिवाली इसकी नहीं है, और ये इसमें कोई झूठा ही नहीं है, इसका घर है। ये टीन डली हुई है, नीचे फर्श नहीं है, आगे एक दीवार नहीं है, कोई कमरे का मान लो ताला नहीं है। कोई भी इसके घर में घुस जाए, अकेली महिला रहती है, आदमी होता है तो उसे अब बेखबर सोती है, वरना ये अकेली रहती है, कोई भी घुस के इसे कुछ भी कर सकता है। यानी जान मान को भी इसको खतरा है। माल नहीं है तो जान तो है ना। अब एक गरीब की मदद करने के लिए अगर सरकार नहीं आएगी या प्रशासन नहीं आएगा तो कौन करेगा? तो हम तो समाज से भी है, हम तो इसलिए हैं कि हमारे यहाँ की लड़की है, हम तो मदद करने के लिए इसलिए आगे आए। तो हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि इसे एक घर की योजना में शामिल करके इसे घर बनवा दिया जाए, और पुलिस प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो पाए वो इसकी मदद करें, और इसको जितनी भी मदद के साथ साथ जितनी सहानुभूति है सारी मिलना चाहिए। जी जी शिकायती पत्र दिया गया है, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। जी, अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप प्रशासन के पास जाएंगे? मैं इसे लेके सीधे कप्तान बरेली कप्तान साहब के पास जाऊंगा और इसे उनके सामने हाजिर करूंगा, और जहां तक भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद हो पाएगी वो करूंगा। पहली बात तो मैं आगे कदम बढ़ाता नहीं हूं, और बढ़ाता हूं तो फिर पीछे नहीं हटाता। और मैं समाज सेवा करने का मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों के लिए मदद मिलना चाहिए। क्या संदेश देंगे? निरंतर आप समाज सेवा में आगे रहते हैं, इस तरह के निरंतर गरीब लोग हैं, किस तरह से सहायता आगे बढ़ती करनी चाहिए समाज के लिए? ऐसे लोगों के लिए तन मन धन, और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद करने से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, और ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हम देखते हैं गरीब। तो गरीब में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी मदद हर तरीके से करना चाहिए, जिससे कि ऊपर वाले को भी इसमें अच्छा लगता है, और ये से काम करने में हमारे दिल को खुशी होती है।